नमस्कार मित्रों, मैं ब्रजेश आचार्य अपने YouTube चैनल हिंदी दिग्दर्शन पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। ये तुलसीदास वाला धनुष भंग का पाठ मैंने 3 भागों में पढ़ाया है। भाग 1, भाग 2, भाग 3। बड़ा पाठ है, इसलिए मैंने इसे 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। ये वन पथ पर यहाँ शुरू करते हैं। जब श्री रामचंद्र जी और सीता जी को जब वनवास मिला था, तो राम, लक्ष्मण और सीता जी जब वन गमन करते हैं तो रास्ते में सीता जी कटीले रास्ते में जा रही हैं तो उनसे चला नहीं जाता है। जो एक राजा की पुत्री है, एक राजा की पुत्र वधू है और एक राजा की पत्नी है, वो सीता आज नंगे पांव चलती चली जा रही है। तो इस वर्णन को हम बड़े मनोहर रूप से यहाँ देखेंगे। तुलसीदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं, पुरते निकसी रघुबीर बधू धर धीर दये मग में डग द्वै। पुरते निकसी रघुबीर वधू अर्थात श्री सीता जी। रघुबीर वधू कौन है? श्री सीता जी। सीता जी जब अयोध्या से निकले हैं तो बड़ा धैर्य धारण करके उन्होंने मग माने रास्ते में 2 कदम रखे हैं। थोड़ी सी चल पाए हैं, तब तक जल की भर भा निकली, जल की पुट सूख गए मधुराधर वे। उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें झलक आई हैं और पुट सूख गए मधुराधर वे। मधुर कहते हैं ऊपर के होठ को और अधर कहते हैं नीचे के होठ को, तो उनके दोनों होठ सूख गए हैं। फिर श्री राम जी से कहते हैं, फिर पूछते हैं चलनो अब के तिक पर्ण कुटी कर हो कित है। श्री सीता जी पूछती हैं, अभी कितना चलना है प्रभु? पर्णकुटी कहाँ बनाई जाएगी? तिय की लख आतुरता पिय की अखियां अति चारु जल चली जल चय। अपनी तिय की, अपनी पत्नी की आतुरता को देख करके, व्याकुलता को देख करके श्री रामचंद्र जी की आंखों से आंसू बह चले हैं। कहते हैं जल को गए हैं लखन लड़का, परिखो पिय छाह घरी को ठाड़े। सीता जी कहती हैं, हे प्रिया, लक्ष्मण जी जल लेने के लिए गए हैं, एक घड़ी यहाँ ठहर करके उनकी प्रतीक्षा कर लीजिए। परिखो माने प्रतीक्षा कर लीजिए। पहुँची पसी उबयारी करो अर पाए पखारे हो भूबोर ढाड़े। तो श्री रामचंद्र जी ने उनके पसीना को पोंछा और उनके पैरों में लगे हुए कांटे निकाले। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुबीर प्रियाश्रम जानकी, बैठे बिलम बिलो कंटक काड़ी। जानकी नेह को नेह लख्यो पुल को तनवार बिलोचन वाड़े। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचंद्र जी ने अपनी प्रिया सीता जी की थकान को जान करके काफ़ी देर तक उनके चरणों से कांटों को निकाला है। और जानकी जी ने ये देखा श्री रामचंद्र जी का प्रेम मेरे प्रति कितना पवित्र प्रेम है, तो उनका तन पुलकित हो गया और उनके नेत्रों से आंसू बह चले हैं। इस वन के मार्ग पर मिलने वाली, वन में रहने वाली जो भील कोल किरातों की स्त्रियां हैं, तो उन्होंने जब इन तीनों को देखा है तो रानी कैकेयी को दोष लगाती हैं और कहती हैं, रानी में जाने अजाने महापविपाह न होते कठोर ही ओ हैं। मैंने समझ लिया है कि ये रानी महाअज्ञानी है और इसका हृदय पत्थर से भी कठोर है। राजव काज अकाज न जान्यो कहो तिनको जिन कान कियो है। और राजा दशरथ जी ने भी भलाई और बुराई का विचार ना किया, हानि लाभ का विचार नहीं किया। पत्नी ने जैसा कह दिया वैसा ही मान लिया है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे, कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। इतनी सुंदर मूर्ति हैं ये तीनों, जिनसे ये बिछुड़े हैं, तो इनके जो घर वाले हैं, इनके माता पिता हैं, इनको छोड़ करके कैसे जीवित रह रहे होंगे। आखिन में सखी राखी बेजोग, इन किमि के बनवास दियो है। तो एक दूसरे से सखियां कह रही हैं, यही सखी, ये इतनी सुंदर मूर्ति हैं, आंखों में बसाने योग्य हैं, तो क्यों इन्हें राजा दशरथ जी ने वनवास दे दिया है।
तो जो स्त्रियां इन्हें रास्ते में मिली हैं, उन्होंने श्री रामचंद्र जी की सुषमा को जब देखा, उनके सौंदर्य को देखा है, तो सीता जी से पूछती हैं, शीश जटा उर बाहु विशाल बिलोचन, लाल तिरछी सी भौहें। जिनके शीश पर जटाएं हैं, जिनका उर्मानी हृदय और भुजाएं विशाल हैं, लाल नेत्र हैं, तिरछी सी भौहें हैं, तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठ सोहें। हे सखी, ये बताओ, ये धनुष बाण धारण किए हुए हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि स्त्रियां कह रही हैं, जो ये धनुष बाण धारण किए हुए हैं और वन मार्ग में चलते हुए बड़े वीर जैसे शोभायमान हो रहे हैं, तो सादर बारही बार शोभाई चित तुम तो हमरो मन मोहे। तो आदर पूर्वक स्त्रियां उनकी ओर देखती हैं और कहती हैं, आपने तो हमारा मन ही मोह लिया है। ऊंचते ग्राम वधु सी सो कहो, सांवरी सी सखी रावरी को है। तो ये ग्राम की जो वधुएं हैं, जो स्त्रियां हैं भीलकोल की रातों की, वो सीता जी से पूछ रही हैं, हे सखी कहो, ये सांवले से जो हैं वो आपकी कौन है। सीता जी कहती हैं, सुन सुंदर बैन सुधार से साने सयानी है, जाने की जानी भली। इन स्त्रियों के सुंदर वचनों को सुन करके जानकी जी समझ गईं और तिरछी दृष्टि करके, तिरछे कर नैन दे सैन तिने समुझाए, कछो मुस्काई चली। तिरछी दृष्टि से रामचंद्र जी की ओर देखती हैं, संकेत से समझा देती हैं और मुस्का देती हैं, जिससे कि ये स्त्रियां समझ जाती हैं कि ये जानकी जी के पति हैं। तुलसी तेहि अवसर सोहे सवे, अवलोकते लोचन लाहु अली। तो तुलसीदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि सभी स्त्रियां उस अवसर पर श्री रामचंद्र जी का जो दर्शन कर रहे हैं, तो वो अपने नेत्रों का लाभ उठा रही हैं। अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी, मनो मंजुल कंज कली। और ऐसा प्रतीत होता है मानो अनुराग के तड़ाग में, प्रेम के तालाब में सूर्योदय होते ही कंज की कली खिल गई हो। मंजुल मानी कोमल, कंजी की कली खिल गई अर्थात कमल खिल उठे हों। तो ये कवितावली से और रामायण में अयोध्या कांड से दिया गया प्रश्न है या काव्य है। आज ये पाठ यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।